देश में हिंदू मुस्लिम का जो माहौल क्रिएट हुआ है, तो इस माहौल की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता आ रहा है और क्या इम्पैक्ट पड़ा है और आगे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, निसंदेह ये बहुत ही एक गीत हम लोग बचपन में सुनते थे कि मेरा हिंदुस्तान, जिससे बड़ी सुंदर तरीके से एक मुस्लिम कवि ने गाया था। मैं बोल भूल रहा हूँ। बड़े मार्मिक थे। एक दौर था जब लोग गांवों में रहते थे और उनका एक सोसाइटी हुआ करता था। सभी लोग एक दूसरे के पर्व त्योहारों में, हर घर की वैवाहिक कार्यों में, रस्म रिवाजों में अपना क्षमता के अनुसार सहयोग करते थे और एक बड़ा सुंदर सामाजिक अवधारणा और ढांचा बनकर हुआ करता था। लेकिन आज विगत कुछ वर्षों में ये सच्चाई है कि लोगों ने धार्मिक जो विषय हैं उनको राजनीतिक तौर पे उभर कर सामने लाने का कार्य किया है, जिनसे राजनीतिक लोगों को बड़ा लाभ मिला है। लेकिन आम व्यक्ति कहीं ना कहीं उन क्रियाकलापों के कारण बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि अपने आप को रसातल में चले जा रहे हैं। तो इसलिए इस देश के बुद्धिजीवियों को मेरा उनसे अपील होगा कि आज आवश्यकता है इस देश को जो धार्मिक मतभेद उत्पन्न हो रहे हैं उस मतभेद से दूर करने के लिए सभी धर्म के बुद्धिजीवियों को सामने आना चाहिए और एक विशेष संदेश इस देश को, इस राज्य को देने की आवश्यकता है। और पहलगाम मुद्दे पर क्या बोलेंगे? किसी एक जाति धर्म को टारगेट किया जाता है। देखिए, खेदजनक है जिन लोगों ने यह कार्य किया है, निसंदेह उन पर कार्रवाई हो। और जो वहाँ के स्थानीय लोग हो, चाहे वो किसी धर्म से हो, उन्होंने पुरजोर विरोध किया है और उन्होंने इस घटना का निंदा भी किया है। तो निसंदेह जो लोगों ने इस कार्य को किया है उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। सरकार को इस पर एक्शन लेने की आवश्यकता है। आज का सम्मेलन का क्या उद्देश्य है? आज का सम्मेलन का उद्देश्य यही है कि सभी समाज के लोग बड़ी उम्मीद और आशाओं के साथ जलकेम परिवार के साथ जुड़े, उनको अपने सामर्थ्य के अनुसार मत देने का कार्य किया। तो लिहाजा सबका साथ सबका चलेगा कैसे, हम लोग सब एक यूनिटी के साथ बनकर बढ़ेंगे कैसे, उस पर चर्चा परिचर्चा है। और लगातार नियमित समय के अंतराल में लगातार सभी विंग, सभी विभागों से बातचीत होती रहेंगी ताकि हम लोग इस परिवार को जो एक प्रगाढ़ संबंध से और मजबूत किया जा सके। आप पे काफी आरोप लगता है कि फोन नहीं उठाते आपके करीबी कार्यकर्ता हो रहा है। नहीं, देखिए, सवाल ये है कि फोन को हमारे कार्यकर्ता ही वो इतना प्रचार कर चुके हैं कि पूरे राज्य, पूरे देश से लोगों का कॉल आता है और मामूली से मामूली विषय पे चलाता है। तो इसलिए क्या होता है कि जब उनका इंपॉर्टेंट कॉल आता है तब तक कई ऐसे लोग होते हैं जो अनावश्यक अपनी बातों को कैसे है, हम तो मतलब सिर्फ जानने के लिए कि फोन किनका है हम सेव कर रहते हैं, जांच रहते हैं। तो इसके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है कि आप कम से कम हमारे साथ साथ हमारे जिस पंचायत से आप हैं, चलिए ठीक है, प्रखंड बहुत बड़ा होता है, कम से कम आप अपना पंचायत अध्यक्ष का नंबर रखिए। आप निश्चिंत डायल किया, अगर हमारा नंबर डायल कर नहीं रही हुआ, अपने पंचायत अध्यक्ष को डायल कीजिए, तुरंत आपको हमारी गाड़ी तक